ब्रेकअप हमेशा इसलिए नहीं होता कि प्यार नहीं बचा। ब्रेकअप होने के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं एंड आज मैं ब्रेकअप होने के बाकी रीजंस के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय डिटॉक्स फैमिली, ब्रेकअप इसलिए होता है कि एक सामने वाला इंसान अब आपके साथ निभा नहीं सकता, उसके बस में नहीं है आपके साथ रहना। एंड क्यों नहीं है आपके साथ रहना बस में? क्या दिक्कत है आपके साथ रहने में? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना जिसकी वजह से वो अब आपको छोड़ रहा है। वो प्रॉब्लम्स ही सबसे बड़े रीजन है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाले को अब लगने लगा है कि आप उसे टाइम नहीं देते, मीन्स लैक ऑफ टाइम। जब दो लोगों के बीच वक्त देना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो उसके लिए आपके और रिश्ते की वैल्यू नहीं बचती। क्योंकि अंडरस्टूड है ना कि आप जब हो ही नहीं तो आपके होने का फायदा क्या है? जब आप उसे वक्त दे ही नहीं सकते, उसके बुरे वक्त में वो इंसान अकेला है, अच्छे वक्त में वो इंसान अकेला है। रोते हुए आपका कंधा नहीं है, हंसते हुए आपकी खुशी साथ में नहीं है। ऐसे में इंसान जब बहुत लंबे टाइम तक जूझता है, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके टाइम के लिए भीख मांगता है एंड वो चीज़ें उसको नहीं मिलती, तो एट लास्ट वो थक कर आपको छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। क्योंकि आपका वजूद उसके लिए मायने रखता ही नहीं है उस वक्त। उसने इस रिश्ते में आपके लिए तड़पते हुए बहुत वक्त गुजारा है एंड उस तड़प ने, उस आपकी चाहत ने उसको अंदर से तोड़ दिया है एंड आपको दिल से उतार दिया है। इसलिए ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप का एक रीजन तो होता है अपने पार्टनर को टाइम ना देना। दूसरा होता है अपने पार्टनर की इज्जत ना करना। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनके लिए जिनके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। ज्यादातर रिश्ते कैसे होते हैं कि पार्टनर है, उसकी आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, लेकिन वो नाराज होगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा, लेकिन साथ में रहेगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा ऊपर होती है, प्यार से भी ज्यादा ऊपर, आपसे भी ज्यादा ऊपर, खुशी से भी ज्यादा ऊपर। उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है एक रिश्ते में कि भाई रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मुझे। ऐसे इंसान को जब रिश्ते में आप प्यार देते हैं, वैल्यू देते हैं, केयर देते हैं, टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट आपकी आदत है उसकी बेइज्जती कर देना, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देना, उसको नीचा दिखा देना, तो ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एंड एग्जैक्टली इस चीज की वैल्यू है भी। फिर आप कितना भी प्यार क्यों ना करें, उस प्यार की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर आप चाहे बोलते रहो कि यार क्या हो गया, गुस्से में उल्टा बोल दिया, मैं प्यार करता हूं तो बोल तो सकता हूं ना, क्या हो गया अगर मैंने कुछ बोल दिया गंदा, या मैंने तुम्हें किसी और के साथ में नाम जोड़ दिया, ये तो छोटी सी बात है, ये आपके लिए छोटी बात है, बट उस इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि इस बात के ऊपर वो रिश्ता तोड़ सकता है एंड मैनी टाइम लोग इस बात पे रिश्ता तोड़ देते हैं। ये छोटी चीज सच में नहीं होती है। सो इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले, कभी भी अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट ना करें। तीसरी चीज होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि क्रिएट होती है मिसकम्युनिकेशन से या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन से। जब दो लोगों के बीच बातचीत कम होने लगती है तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा डाउट पैदा हो जाते हैं एक के बाद एक। मान लीजिए आप किसी के साथ 2 साल से 3 साल से रिश्ते में हैं, अब सडन आपकी बातें कम हो गई हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब बातें कम हो गई हैं, वो इंसान लड़ रहा है, बात करो बट आप बिजी हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसे में जब आप खुलकर बात नहीं कर रहे तो उसके दिमाग में अपने आप ही थॉट चल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, आप किसी और को पसंद करने लगे हो, आपका दिल हटने लगा है, अब आप प्यार नहीं करते तो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे, इसके पीछे रीजन हो सकता है कि सडन आपके पास ज्यादा काम आ गया है, जॉब आपकी छूटने वाली है, या फिर आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब उसे नहीं पता ना कि दिक्कत क्या है, उसके लिए तो बस यही है कि आप टाइम नहीं दे रहे।
तो यहाँ पर जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना लोगों के बीच, इसकी वजह से भी ब्रेकअप हो जाते हैं। इसलिए मैनी टाइम आपसे कहा जाता है कि कम्युनिकेशन कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक रिश्ते में ओपनली आप बात कर पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। जिन रिश्तों में दो लोग खुलकर बात नहीं करते, बात नहीं कर सकते, वो रिश्ते चलते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है एंड एंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग लीड करती है ब्रेकअप की तरफ। फोर्थ रीज़न होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। जब दो लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते तो वो रिश्ता निभा भी नहीं पाते। अगर एक रिश्ता ऐसा है जहां पर आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो या आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, हर एक चीज़ पर स्क्रीनशॉट मांग रहा है, हर एक चीज़ का प्रूफ मांग रहा है, जहां पर वो आप पे भरोसा ही नहीं कर पाता, जहां पर उसको लगता है कि आप आज नहीं तो कल उसको छोड़ दोगे या धोखा दे दोगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है, मतलब भरोसा नहीं है ना, तो ऐसे रिश्ते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद डेफिनेटली टूटते हैं। क्योंकि आप किसी के पीछे कब तक पड़ सकते हो, एक लिमिट है ना स्टॉक करने की, किसी पर शक करने की, एंड शक का कोई इलाज नहीं है। ये शक आप करो या वो करे, एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि आपके रिश्ते को ले डूबेगा। सो इसके वजह से भी बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं। फिफ्थ रीज़न होता है कि रियलिटी का एहसास होना। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है ये फिफ्थ पॉइंट, कि आप किसी से जुड़ते ही आपको प्यार हो जाता है। विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आप प्यार का इजहार कर देते हो और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो, एंड 6 मंथ में वो रिश्ता टूट गया है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न होता है अट्रैक्शन का ख़त्म हो जाना। मैं मैनी टाइम बताती हूँ कि जब आपको देखते ही किसी से प्यार हो जाए तो वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। एंड अट्रैक्शन प्यार में बस एक ही डिफरेंस है कि अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, प्यार हमेशा रहेगा। जो आप देखते ही 2 महीने में प्यार में पड़ गए हो ना किसी के, वो अट्रैक्शन की वजह से। सामने वाला जो आपके लिए बावरा हो गया है, शादी की बात करता है, घर छोड़ने की बात करता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अब 2-3 महीने आप बात करते हो, धीरे धीरे वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है एंड वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। फिर आपको लगता है यार इतना प्यार करती थी, 2 महीने पहले मैं वो पागल थी, कुछ भी कर सकती थी, घर से भागना भी चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया, हमने तो मंदिर में शादी भी कर ली। ये जब हुआ ना आपके साथ में, जो भी हुआ, जितने प्यार मोहब्बत की बातें हुई, 6 महीने के अंदर ही हो गया। उस टाइम पर आप जानते नहीं थे, जैसे जैसे जाना, जैसे जैसे करीब आए, वैसे वैसे वो डिटैचमेंट होता गया, अट्रैक्शन खत्म होता गया, एंड एंड में जब अट्रैक्शन खत्म हुआ वो इंसान छोड़ के चला गया क्योंकि उसका दिल हट गया। इसके पीछे ये कहते हैं कि उसका दिल किसी और पर आ गया, ऐसा नहीं है। इसका रीजन यही है कि अट्रैक्शन खत्म हो गया। सो फिफ्थ रीजन होता है अट्रैक्शन का खत्म हो जाना, जिसकी वजह से ब्रेकअप होते हैं। सच्ची बताऊं तो ये प्यार होता ही नहीं है। सो ये 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से एक रिश्ता ब्रेकअप में बदल जाता है, एक रिश्ता खत्म हो जाता है। अब आप देखिए कि आपका रिश्ता खत्म हुआ तो उसके पीछे कौन सा रीजन था। कोई और रीजन था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन ये पेड कॉल होगी, इसके मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है तो ही ये कॉल बुक करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनसे आप काम चला सकते हैं। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।